हम पर इल्जामात लगाने वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। केपी का वजीर खजाना 78 करोड़ रुपए खा गया। आज भी कहता हूँ बानी पीटीआई जेब कतरा था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के जरिए पीटीआई से इक़्तिदार हासिल किया। जब मुल्क मिला तो डिफॉल्ट के दहाने पर था। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत बेहतर की, स्टॉक मार्केट को रिकॉर्ड सतह पर पहुँचाया। यानी अब खुद एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया है पीटीआई वालों ने। पीटीआई ने अपने वजीर खजाना जो है केपी का बताया कि 78 करोड़ रुपए खा गया। पीटीआई वालों ने उसके ऊपर जो है तहरीक पेश की है अपनी पार्टी के अंदर। इमरान खान जेब कतरा था, अव्वल और आखिर जेब कतरा था। सारी पार्टियों ने मिलके बड़ी जान फशानी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ जो है एक उम्मीद की किरण पैदा की कि शायद यहाँ पे डॉलर जो है 600 रुपये का ना हो और रोटी जो है वो 400-500 रुपये की ना हो और कैद की सूरत ना हो। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है 1,20,000 से रिकॉर्ड उसका आगे चला गया। नया पाकिस्तान बनाने का कहने वालों ने मुल्क उजाड़ दिया। तहरीक इंसाफ से हुकूमत ली तो मुल्क दिवालिया होने वाला था। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा कि मुल्क में किसी धरने, फसाद, लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात थीं, अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मईशत के इस्तेहकाम के साथ रोज़गार के मौक़े भी पैदा हो रहे हैं। जबकि अमीर मकाम बोले तहरीक इंसाफ के दौर में लूट मार का बाजार गर्म था। केपी हुकूमत के पास अवाम को बताने के लिए कोई कारकर्दगी नहीं। वो लोग जो कहते थे कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, वो पाकिस्तान को 4 सालों में उजाड़ गए। जब उनसे हुकूमत अवाम ने वापस ली अदम एतमाद के नतीजे में, तो पाकिस्तान इस हालत में था कि ये दिवालिया होने वाला था। अब हमें इस मुल्क के अंदर किसी इंतशार, किसी फसाद, किसी धरने, किसी लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं है। कितना बदकिस्मत सुबह है हमारा कि इसकी आवाम की कभी बारी आई नहीं। वही नाहल लोग यहाँ मुसल्लत और 4 साल मरकज में रहे। जो आप किसी से पूछ ले कि उनकी कोई इस तरह चीज बताए, कोई खासियत बताए, कोई 1 किलोमीटर मोटरवे बताए, कोई दूसरा काम बताए जो आवाम को रिलीफ मिला है, तो किसी के साथ जवाब ही नहीं, इस पर चुप हो जाता है। नहरों के मामले पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। ऐसे मामलात के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल समेत मुख्तलिफ फोरम मौजूद है। पंजाब का अपना पानी है, सिंध का अपना पानी है, कोई किसी का पानी चोरी नहीं कर सकता। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि बिजली की कीमतों में कमी किसी मौजज़े से कम नहीं। आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियाँ आएंगी। इंतशार की पैदावार इंतशार ही फैला सकते हैं। मुल्क तकसीम करने वाली जमात आज टुकड़े टुकड़े हो गई। ये ऐसा मसला है कि इसके ऊपर हमें किसी को भी, किसी जमात को, किसी फ़र्द को इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। ये सूबाई मामलात हैं। इसके लिए CCI का फ़ोरम मौजूद है, जिसके अंदर इस तरह के तमाम जो आपके अगर किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो फ़ोरम आप एक्टिवेट कर सकते हैं। बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए। किसी का कोई पानी चोरी नहीं हो रहा, ना चोरी हो सकता है इस वक्त, इस दौर में जब आइन मौजूद है। आज पूरी कौम शहबाज शरीफ को सलूट करती है और इंशाअल्लाह इसी तरह आने वाले दिनों में भी आपको खुशखबरी सुनाई जाएगी। लेकिन इस बात का भी ये सबूत है कि अवामी खिदमत हो, अवाम को रिलीफ देना हो। ये वादे अगर मुस्लिम लीग नून ने किए तो इनको पूरा भी मुस्लिम लीग नून ने किया। जो लोग 4-4.5 साल इस मुल्क पे मुसल्लत रहे, ये उन्होंने करना था। उनको तो चलता हुआ मुल्क देकर गए थे और आज भी क्या कर रहे हैं? खुद इंतशार का शिकार, खुद गालम गलोच एक दूसरे को। किसी मुल्क की तरक्की, मुल्क की बेहतरी, अवाम की बेहतरी का हिस्सा इन्होंने नहीं बनना। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं अज़मा बुखारी 1991 का पानी का मुआहदा देख लें फिर बात करें। पानी की कमी के हवाले से पंजाब से भी आवाज़ उठ रही है। आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और पानी कम हो रहा है। 1991 में 114 मिलियन एकड़ फिट पर मुआहदा हुआ था। इस वक्त पानी सिर्फ 94 एकड़ फिट रह गया है। 91 के अकार्ड में उज़मा गिलानी को कहना चाहता हूँ कि मेरी बहन बच्ची पढ़ ले, वो देख ले 91 का अकार्ड क्या है। एक वाजिब मौक़िफ़ है, 91 का अकार्ड बड़ा क्लियर है, उसके तहत चलना चाहिए। अब तो पंजाब से भी आवाज़ उठ रही है कि हमारा जो पानी काट के यहाँ दिया जाएगा तो हमें जो आबाद ज़मीनें वो कहाँ जाएंगी, वो गैर आबाद हो जाएंगी। तो वहाँ से भी आवाज़ उठ रही है, सिर्फ सिंध से आवाज़ नहीं उठ रही है। जब अकार्ड हुआ था 91 में, उस वक्त जो पानी की स्केल की गई थी वो 114 मिलियन एकड़ पानी का था।
آج وہ 94 پہ کھڑا ہے، پانی کم ہو کے 94 ملین ایکڑ بن گیا ہے، جس میں قانون کی حکمرانی نہ ہو۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ اپوزیشن کی جو سوچ ہے وہ اکٹھی ہو۔ اپوزیشن ملک کی سیاست کا حصہ ہوتی ہے، اور جہاں پر پچھلے ایک سال میں حکومت کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے، اپوزیشن کی کارکردگی بھی صفر رہی ہے۔ جو ایک بات کی جاتی ہے کہ ہمارا مقصد صرف عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنا ہے، یہ کبھی کسی سیاسی جماعت کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ آپ ملک کی بات کریں، ملک کے سیاست کی بات کریں، ملک کے مسائل کی بات کریں، آئین کی بالادستی کی بات کریں، معیشت کا حل بھی آئین کی بالادستی میں، قانون کی حکمرانی میں۔ یہ بات جب سمجھ آئے گی پھر اس کے بعد معاملہ آگے چلے گا۔ دنیا میں کوئی بھی ملک جس میں قانون کی حکمرانی نہ ہو، اس کی معیشت ترقی نہیں کر سکتی۔ پاکستان کو معاشی مشکلات تھیں، اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ معیشت کے استحکام کے ساتھ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا، ہم ایک ہو کر بہتر پاکستان بنا سکتے ہیں۔ Pakistan has faced extraordinary economic challenges in recent months, but through resilience, decisive action and collective efforts, we have navigated the storm and laid the groundwork for sustainable growth. The hardest phase is behind us, but the road ahead remains demanding. Now more than ever, we must unite, rise above the differences, and work hand in hand to build a stronger, more prosperous Pakistan. Our focus must remain steadfast on economic revival, job creation, and securing a brighter future for every citizen. With unity and determination, we can transform today's struggles into tomorrow's successes. تو آپ کو بتائیں کہ لاہور میں وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی پریس کانفرنس، انہوں نے بتایا کہ عازمین حج کو ملک کے مختلف اضلاع میں تربیت دی جا رہی ہے، ان کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ حج انتظامات کے حوالے سے سعودی وزیر حج سے ملاقات بھی کی ہے۔ حج پروازوں کا آغاز 28 مئی سے ہوگا۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت 90,000 عازمین حجاز مقدس جائیں گے۔ اس بار حج کے اخراجات 10.5 لاکھ روپے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔